सीरिया के स्वीदा प्रांत में इस समय डूज और बेदुइन समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। इस हिंसा में करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं। ये इलाका इजराइल की सीमा से मिला है और इजराइल इस इलाके से सीरिया सेना को दूर रखना चाहता है। हालात बिगड़ने के बाद जब सीरिया सेना यहां पहुंची तो इजराइल ने सेना पर हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने स्वीदा में सीरियाई सरकारी बलों पर इजरायली हमलों की निंदा की। साथ ही डूज निवासियों और आदिवासी लड़ाकों के बीच घातक झड़पों के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करने के लिए दमिश्क की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। फिलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे हमलों में शांत रहने वाला सऊदी अल शरा के देश पर हमले से भड़क उठा है। ये पहली बार नहीं है जब सीरिया के लिए सऊदी आगे आया हो। असद के पतन के बाद से सऊदी क्राउन प्रिंस सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा को छोटे भाई की तरह रख रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब सुरक्षा और स्थिरता, नागरिक शांति बनाए रखने और सीरियाई क्षेत्र की संपूर्णता और उसके संस्थानों की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सीरियाई सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करता है, जिससे सीरिया की एकता और सुरक्षा बनी रहे और सीरियाई लोगों की उम्मीदें पूरी हों। सीरिया करीब 14 सालों का गृह युद्ध झेलने के बाद असद के शासन से मुक्ति मिली है, लेकिन अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध सीरिया के विकास के लिए चुनौती थे, जिसके लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे पर खास अपील कर सीरिया के प्रतिबंधों को हटवाया और सीरिया का कर्जा भी कतर के साथ मिलकर उतारा। साथ ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने साथ अल शरा को ट्रंप से भी मिलवाया। असद के पतन के बाद से सऊदी अरब सीरिया को फिर मजबूत होने में मदद दे रहा है, जिसके बाद कई लोगों को लग रहा है कि क्राउन प्रिंस सलमान अहमद अल शरा को छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अल शरा की सीरिया में पकड़ मजबूत रखने सऊदी का इस क्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा। बशर अल असद के करीब दशकों के शासन के दौरान सीरिया में ईरान का दखल रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि अब अल शरा के नेतृत्व में सीरिया में सुन्नी सरकार है, जिसके जरिए सऊदी यहां अपने हित साध रहा है और ईरान को मध्य पूर्व में सीमित कर रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।